ओके, तो iOS एप्लीकेशन के अंदर हमने बड़ी मीनिंगफुल चीज़ें अभी तक हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक व्यूज़ से लेकर डिफरेंट काइंड्स के हमने ऑब्जेक्ट्स भी देखे। तो उन्हीं व्यूज़ और ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए हम एक बेसिक टिक टैक गेम क्रिएट करते हैं। तो एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, नाम मैंने टिक टैक 2 गेम रखा है, और नेक्स्ट करेंगे और ब्लैंक प्रोजेक्ट लेंगे। तो डिज़ायर्ड लोकेशन मैंने ऑल प्रोजेक्ट बता दी, ठीक है। और मेन स्टोरी बोर्ड पर जाकर हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। जब तक हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, हम लॉजिक समझते हैं अपने प्रोजेक्ट की, कि वो एक्चुअली वर्क किस तरह से होगा और हमें लॉजिकली काम किस तरह से करना है। अच्छा जी, तो टिक टैक गेम के अंदर आप देखते हैं कि 2 कैरेक्टर्स या 2 यूज़र्स होते हैं, और एक के पास क्रॉस साइन हो सकता है, दूसरे के पास नॉट का साइन हो सकता है। तो कुछ इस तरह से उसमें बॉक्सेस मौजूद होते हैं जो यूज़र क्रॉस और सर्कल या इस तरह के साइंस को यूज़ करते हुए, और जब भी किसी भी डायगोनल वे में या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वे में जब भी कोई चीज़ 3 मैच कर जाती है यानी इस फेज़ पे, तो वो जो यूज़र होता है वो विन कर जाता है। तो हमें इस तरह से लॉजिक यूज़ करनी है कि डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल किसी भी फॉर्मेट पे अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन 3 के बनते हैं, ठीक है, तो वो विनर डिसाइड होगा। लेकिन पहले हमें यूआई के हवाले से सोचना है कि हम यूआई इस तरह से बनाएंगे कैसे। तो हमें 3 इमेजेस लेनी है। सबसे पहले तो ये शेप इमेज में लेनी है, यानी ये शेप, ठीक है ना, ये इमेज होनी चाहिए हमारे पास। फिर सेकंड इमेज हमारे पास क्रॉस की होनी चाहिए, और थर्ड इमेज हमारे पास जो है वो नॉट की इस फॉर्म पे सर्कल पे होनी चाहिए, यानी ज़ीरो जिसको आप कह रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा इसके लिए मैंने वो तीनों इमेजेस अपने प्रोजेक्ट में ऑलरेडी सेव कर रखा है। तो मैं अपने फ़ोल्डर पे आऊँगा और वो तीनों इमेजेस पहले प्रोजेक्ट में ऐड करवा लेंगे हम, उसके बाद यूआई पर उस इमेजेस को यूज़ करते हुए हम बैक एंड लॉजिक की तरफ जाएंगे। तो मैं मेन स्टोरी बोर्ड पर आ जाता हूँ। हमारा प्रोजेक्ट एक दफ़ा लाइव हो चुका है, ठीक है। अब हम सिमुलेटर को ऑफ़ कर लेते हैं और उसके बाद उन इमेजेस को ऐड कर लेते हैं जिन इमेजेस को हमें अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। लिहाजा इसके लिए हम अपने प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर पर आते हैं, और इस फोल्डर में हमारे पास एसेट्स का फ़ोल्डर है जहाँ पर हमें वो इमेजेस यूज़ करनी है। इस फोल्डर को ओपन करने के बाद मैं ओपन पर आऊँगा, और ओपन पर आने के बाद यहाँ पर हमारे पास इमेजेस हैं। तो इन इमेजेस में हमारे पास ये है नॉट की इमेजेस। मैंने इस इमेज को डायरेक्टली यहाँ पर ड्रॉप करना है, ठीक है। ये पहली इमेज हो गई। उसके बाद ये क्रॉस की इमेज है, मैंने इसे भी यहाँ पर ड्रॉप किया, और उसके बाद एक बॉर्डर्ड के नाम से इमेजेस हैं, ठीक है, उसे भी मैंने ड्रॉप कर लिया। एक्चुअली ये वही बॉर्डर्ड है जो अभी मैंने रफ़ इमेज पर आपको बनाकर दिखाया है। अब मैंने कैंसिल कर लिया और वो इस फॉर्म पे यहाँ पे प्लॉट होकर भी आ रहा है। अब मैं अपने यूआई पे वापस चलूँगा, और सबसे पहले मेन व्यू पे आने के बाद हम एक इमेज व्यू लेते हैं, और इमेज व्यू पर हमें उसी बॉर्डर्ड इमेज को यूज़ करना है। लिहाजा मैंने इसे जूम किया, और हम सबसे पहले एक इमेज व्यू लेते हैं। इस इमेज व्यू को मैंने यहाँ ड्रॉप किया। अब आप जिस तरह से उसको अलाइन करना चाहते हैं आप अलाइन कर सकते हो। मैंने उसे इस तरह से अलाइन कर दिया। अलाइन करने के बाद अब हमें इस इमेज को एक्सचेंज करना है उस बॉर्डर्ड इमेज पे। तो ऊपर इमेज का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से मैंने बॉर्डर्ड इमेज ले लिया या बोर्ड ले लिया। इससे वो इमेज रिप्लेस हो गई है। अब इस इमेज पर जितने बॉक्सेस हैं उतने ही मुझे यहाँ पे बटन रिप्लेस करना है या प्लेस करना है, जिसके ज़रिए से उस बटन को क्लिक इवेंट पर हम एक्सचेंज करवाएंगे, ठीक है। तो अब मैं कुछ बटन्स लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बटन लिया, इस बटन को यहाँ पर हमने इस बॉक्स के अंदर ड्रॉप किया जो बिहेव एज लाइक बॉक्स कर रहा है, और उसके बाद इसकी विड्थ और हाइट इस तरह से सेट कर ली। इसमें जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है आप इसे हटा सकते हो, तो मैंने इस तरह से हटा दिया। हटाने के बाद हम इसे विंडो सी से कॉपी करेंगे और पेस्ट करके प्लेस करते जाएंगे। तो मैंने ये एक बटन यहाँ प्लेस किया, फिर तीसरे बटन को हमने यहाँ प्लेस किया, फिर सारे बॉक्सेस में मैं बटन को प्लेस करता जा रहा हूँ। और एट लास्ट ये इमेजेस भी आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम इमेजेस अब
या बटन्स आई मीन इमेजेस के ऊपर प्लेस्ड हैं, और अब मैं इन इमेजेस पे कोई भी पिक्चर्स यूज़ कर सकता हूँ जो भी मैं चाहूँ। यानी फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्रॉस भी यूज़ कर सकता हूँ एज लाइक दिस, और इसी तरह से मैं इस पर ये भी यूज़ कर सकता हूँ जो यहाँ पर नॉट के साइड के साथ है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि मैंने इमेजेस को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट तो कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है उसकी विड्थ और हाइट पर है। तो लिहाजा हमें अब क्या करना होगा, इसकी इमेज और विड्थ सेट करनी होगी। तो जो बटन्स मैंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पर, वो यहाँ पर फ्लॉप हो जाएगी कंडीशन, क्योंकि हमें एक दफ़ा इमेज कोई भी एक लेकर यहाँ पर उसकी विड्थ और हाइट सेट कर देनी है, उसके बाद इमेजेस को यूज़ करना है। तो ये जो हमारा फर्स्ट बटन है, मैंने इसकी विड्थ और हाइट सेट कर दी एज लाइक दिस, ठीक है। और अब मैं डायरेक्टली इसे कॉपी पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ इस चीज़ों को, क्योंकि अभी मैंने बता दिया कि किस तरह से कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। तो उन्हीं बटन्स को मैंने कॉपी पेस्ट करके बिल्कुल उसी बटन की जगह पे प्लेस कर दिया है जो पहले ब्लैंक थे। और अब मैं अपने सिमुलेटर को एक दफ़ा एक्टिव कर ले रहा हूँ ताकि मुझे वो इमेजेस प्रॉपर्ली देखने को मिले, ताकि जब हम लॉजिकली बैक एंड कोड के ज़रिए से क्लिक इवेंट पर इमेज को रिप्लेस करवाएंगे तो हमें प्रॉपर्ली दिख सके। तो सिमुलेटर एक्टिव है हमारा, और ये इमेजेस हमें इस तरह से दिखेंगे बीच में, ओके। अब हम दोबारा यूआई पे वापस चलेंगे, और वापस आने के बाद अब हम बैक हैंड पे जाएंगे, और बैक हैंड पे जाने के बाद हमें हर एक बटन का, विच मीन 9 बटन्स हैं हमारे पास, और इनके इवेंट्स क्रिएट करने होंगे। अब इस इवेंट्स को बार बार क्रिएट करने से बचने के लिए हम टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी पहले वाले बटन का हमने क्लिक इवेंट बनाया और इसका नाम रख दिया हमने फॉर एग्ज़ाम्पल बटन्स, ठीक है। और उसके बाद हम तमाम बटन्स के इवेंट को इस पे ड्रॉप करते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेथड होगा क्लिक इवेंट का, वो तमाम बटन्स के लिए वर्क करेगा। तो पहले के लिए तो हमने बनाया, दूसरे वाले बटन को उस पर मैंने ड्रॉप करके रिलीज़ किया। इसी तरह फर्दर तमाम बटन्स को मैं लेफ़्ट क्लिक करते हुए ड्रॉप कर रहा हूँ इसके ऊपर, ताकि तमाम बटन का क्लिक इवेंट इसके लिए इनेबल हो जाए, ठीक है। सारों को कर दिया, लेकिन ये वर्क उस वक्त करेंगे जब इसके टैग्स नंबर यूनिक होंगे। लिहाजा टैग नंबर देने के लिए मैं बटन 1 पे क्लिक करके प्रॉपर्टी पर आता हूँ, और प्रॉपर्टी पे आप जब आओगे तो नीचे आपको यहाँ पर टैग मिलेगा जो 0 लिखा हुआ है। मैंने इसको 1 किया, फिर सेकंड बटन पर आया मैं यहाँ पर, और इसके टैग को हम यहाँ से 2 दे देते हैं। सो हियर इट इज़। फिर मैंने इसे 3 दिया, 4, 5 and 6, 7, 8 and 9। तो तमाम को टैग्स देने का मतलब ये है कि जब मैं बैक हैंड कोड पे कॉल करूँगा तो उनको टैग्स के ज़रिए से उनको कंसीडर किया जाएगा कि किन का टैग नंबर क्या है। अब हम वापस चलेंगे अपने बैक एंड कोड पर, और अब हम लॉजिकली यहाँ पर इमेजेस को हैंडल करेंगे कि एक्चुअली जब मैं पहले वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो किस तरह से इमेजेस को चेंज करेगा और उसके बाद उसे डिस्प्ले करवाएगा। लिहाजा इसके लिए हम क्लिक इवेंट पर आते हैं, बटन जो हमारे एक्शन के नाम से, और उसके बाद लेकिन उससे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना होगा जिसके बेस पर मैं डिसीजन लूँगा। तो सबसे पहले तो मैंने एक एक्टिव स्टेट बनाया जिसको हम एक्टिव प्लेयर कह रहे हैं, और इसकी वैल्यू 1 की, जो कि क्रॉस के लिए होगी। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल बनाया गेम इज़ एक्टिव, जिसको हम डिफ़ॉल्ट तौर पे यानी फर्स्ट कंडीशन पे ट्रू रखते हैं। अब मैं अपने पहले इवेंट के यानी बटन इवेंट पर आता हूँ, उसके बाद कहता हूँ कि हमारा जो गेम स्टेट है, ठीक है, गेम स्टेट्स कितने हो सकते हैं, 9 स्टेट्स हैं, यानी 9 टाइम हम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 9 स्टेट्स के लिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया गेम स्टेट, और तमाम स्टेट्स को मैंने 0 से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है ना। 2, 4, 6, 8 and 9, ठीक है, 9 स्टेट्स हो गए। अब इन स्टेट्स को हमें यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ कहा कि अगर गेम स्टेट, ठीक है, तो गेम स्टेट के जो सेंडर हैं उसमें जो भी टैग है, यानी यूज़र के जो बटन्स के हमारे टैग हैं, उस टैग में से एक माइनस करो
और उसके बाद उसको चेक करो कि कहीं वो ज़ीरो के बराबर तो नहीं है। तो ज़ीरो के बराबर है नहीं है तो इसका मतलब है कि इस टैग की कोई ना कोई वैल्यू है। जब कोई ना कोई वैल्यू है तो इसका मतलब है बटन्स में जितने भी 9 बटन्स हैं उन तमाम की एक टैग की वैल्यू है। तो पहले ये देखा जाएगा कि ज़ीरो के बराबर है या नहीं, और साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि गेम की स्टेट क्या है, एक्टिव है या नहीं है। तो उसके लिए हमने कहा हुआ है गेम इज़ एक्टिव। तो अगर गेम इज़ एक्टिव ट्रू है तो इसका मतलब है कि अब यूज़र गेम खेल सकता है। तो ये अभी हमें आगे जाके बात समझ में आएगी कि एक्टिव और नॉन एक्टिव स्टेट क्या है, कि यूज़र कब विन करता है और नहीं। उसके बाद पे हमारी पहली कंडीशन बनी, और उसके बाद मैंने कहा कि अगर पहला यूज़र उस पर क्लिक करता है तो इसका मतलब है एक्टिव प्लेयर। तो एक्टिव प्लेयर अगर 1 है जो कि क्रॉस के लिए, तो तुम क्या करो, तो जो हमारे पास इमेज व्यू है उसमें क्रॉस वाली इमेज दिखा दो, वगरना जो नर्ड्स वाली इमेज है नॉट की वो वहाँ पे दिखा दो। तो उस इमेज को डिस्प्ले करने के लिए हमने कहा सेंडर डॉट सेट इमेज। सेट इमेज के अंदर सबसे पहले हमारी यूआई इमेज आएगी। तो यूआई इमेज नेम क्या है उस इमेज का वो आपने बताना होगा। तो हमारी इमेज का जो नाम है वो है क्रॉस डॉट png, एक्सटेंशन के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया इमेज का नाम। और किसके लिए इस्तेमाल हो रही है, यूआई कंट्रोल स्टेट के लिए इस्तेमाल हो रही है। और ठीक है, तो यूआई स्टेट यूआई कंट्रोल स्टेट ब्रैकेट एंड दैट्स इट। उसके बाद एक्टिव प्लेयर को आप 1 से क्या कर दोगे, 2, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक्टिव प्लेयर 1 से 2 होगा तो वो इमेज एक्सचेंज हो सकेगी, यानी क्रॉस से नॉट वाली आ सकेगी। तो मैंने इसकी वैल्यू रीअसाइन 2 कर दी। अब मैं एल्स में आता हूँ, और एल्स में आने के बाद इन्हीं दोनों लाइनों को हमने विंडो C और विंडो V से पेस्ट किया, लेकिन जहाँ पर क्रॉस की इमेज मौजूद थी अब वहाँ पर हम इमेज यूज़ करेंगे नॉट की। तो हमने यहाँ लिखा नॉट डॉट png, दैट्स इट। ठीक है, और पहली जो बेसिक लॉजिक थी वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है इमेज के लिए। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम हियर। ठीक है, जूम आउट करते हैं और चेक करेंगे कि क्या जब मैं उस बटन किसी भी बटन को क्लिक कर रहा हूँ और वो इन दोनों कंडीशन को फुलफ़िल कर रही है तो क्या इमेज चेंज होते हुए हमें दिख रही है या नहीं। अच्छा, अभी जो डिफ़ॉल्ट जितनी इमेजेस हैं वो मैंने क्रॉस की हुई हैं, तो मैं उनको भी हटा दूंगा ताकि मुझे मीनिंगफुल मैनर पे चीज़ें दिखें। तो रन किया हुआ है मैंने। तो जो ओरिजिनल इमेज इस पे मैंने प्लेस करवाई हुई है वो मैं हटा देता हूँ ताकि मुझे चेंज होती हुई भी दिखे। तो हर इमेज पे हम क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी पर आएंगे वापस, और जो इमेज इस पे है मौजूद, ठीक है ना, उसे हम हटा देंगे यहाँ से। तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी एंड ये इमेज है, मैंने इसको यहाँ से डिलीट करता जा रहा हूँ ताकि जो इमेज उस पर ओरिजिनली शो हो रही है वो भी हट जाए। ठीक है, सारी इमेजेस हमने यहाँ से हटा दी। कोड पर वापस आएंगे, और अब हमें एक चीज़ समझनी है जिसके बेस पर हमारी इमेजेस चेंज होगी, वो है एक्टिव प्लेयर। तो जो गेम की स्टेट है हमें एक्टिव प्लेयर के रिस्पेक्ट से उसे हैंडल करना है, लेकिन यहाँ पर हमने एक्टिव स्टेट नहीं बताया हुआ है कि एक्चुअली हमारा सेंडर जो है जो पहली दफ़ा क्लिक कर रहा है वो एक्टिव प्लेयर है। तो हमें इस टैग की वैल्यू को भी हैंडल करना होगा यहाँ पर। तो इसके लिए हम पहली कंडीशन पर आने के बाद यहाँ पर कहते हैं कि एक्चुअली जो गेम स्टेट है, ठीक है, तो हमने लिखा गेम स्टेट सेंडर डॉट टैग -1, इसको हम कर देंगे एक्टिव प्ले। ठीक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब पहली कंडीशन पर हमारा स्टेट एक्टिव होगा तो वो पहले प्लेयर के लिए रिजर्व्ड होगा, और जब वो सेकंड पर आएगा तो आते ही उसकी वैल्यू प्लेयर की 2 हो जाएगी, तो वो नट्स की इमेज शो करेगा। तो इस बेस पर मैं अपने प्रोग्राम को चेक करूँगा पहले कि वो इमेजेस को साइमल्टेनियसली चेंज कर रही है या नहीं। लेट्स ट्राई। तो हमने इस पर क्लिक किया, देखो क्लिक कर रहा हूँ, इमेजेस आ रही हैं।
तो ये जितनी इमेजेस आ रही हैं वो क्लिक इवेंट पे यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है, लेकिन चेंज नहीं हो रही हैं इस वक्त। इसका मतलब ये है कि ये चेंज अगर हो भी रही हैं तो काफ़ी फास्टली हो रही हैं, वो हमें दिख नहीं रही हैं, ठीक है। तो अब हमें लॉजिकली समझना है कि हमने स्टेट्स यहाँ पर डिफ़ाइन किए हुए हैं और एक्टिव स्टेट वैल्यू 1 भी रखी हुई है। सेंटर वैल्यू हमने यहाँ पर देखा, गेम इज़ एक्टिव को भी हमने ट्रू चेक करवाया और एक्टिव प्लेयर को हम बार बार कंसीडर कर रहे हैं जिसके बेस पे ये काम हो रहा है। और ये जो बॉडी है हमारी वो इस इफ़ स्टेटमेंट की है जो टॉप पर मौजूद था हमारा, ठीक है, ये जब हमारे पास स्टेट सारी मिल रही है। अच्छा जी, इस स्टेट के अलावा हमें कुछ कॉम्बिनेशन बताने होंगे जो विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। विनिंग कॉम्बिनेशन से मुराद ये है कि किस किस स्टेट पे यूज़र जीत सकता है। अच्छा, एक गलती जो मुझे यहाँ पे दिखी वो ये है, क्योंकि मैंने कोड को पेस्ट किया था तो मैंने 1 नहीं किया, तो अब जब मैंने 1 कर दिया तो एल्स पे वो इमेजेस को चेंज भी करेगी। तो इसे भी देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर विनिंग कॉम्बिनेशन के लॉजिक को समझेंगे। तो विनिंग कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है, अगर मैं इस स्टेट को 1 कहूँ और ये 2 कहूँ और 3, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एक साइन इस स्टेज पर आ जाता है तो विनिंग है। इसी तरह से अगर ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है तो ये भी एक विनिंग स्टेट हो सकता है। ये 7 है, ये 8 है और 9 है, तीनों एक ही साथ आ गए विनिंग स्टेट हो सकते हैं। इसी तरह से 1 5 9 विनिंग स्टेट हो सकता है, 3 5 7 विनिंग स्टेट हो सकता है। इस तरह से डिफरेंट स्टेट्स हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये इन तमाम स्टेट्स की वैल्यूज़ मुझे यहाँ पर लिखनी होगी। तो पहले तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। देख रहे हो आप क्रॉस के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू जब 1 होती है तो वो इमेजेस को भी चेंज कर रहा है। तो जब मैं एक पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो क्रॉस लाता है और जब दोबारा दूसरे पे क्लिक करता हूँ तो वो नट्स लेकर आता है, नॉट लेकर आता है। तो वो उस बेस पर चीज़ों को या इमेजेस को एक्सचेंज कर रहा है। तो अब हमें ये समझना है कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उनके नंबर्स हमें लिखने हैं और उन नंबर्स को हम लूपिंग में इस्तेमाल करेंगे ताकि हम उसके ज़रिए से देख सकें कि अगर कोई भी इमेजेस इन कॉम्बिनेशंस के साथ डिस्प्ले हो रही है तो वो विनिंग स्टेट पर और यूज़र को विनिंग असाइन करो। तो कुछ यूआई पे चेंजिंग की हमें ज़रूरत होगी ताकि मैं यूज़र को दिखा सकूं कि कौन सा यूज़र विनर है। तो एक लेबल और एक बटन ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक लेबल लिया, इस लेबल को हमने यहाँ ड्रॉप किया और एक बटन लिया, ठीक है, जिसको हम सिर्फ असाइन कर रहे हैं। इसमें टेक्स्ट वगैरह कोड के ज़रिए से कर लेंगे। तो इस लेबल पे जो भी टेक्स्ट होगा उसका साइज़ 25 होगा और इसकी विड्थ और हाइट बढ़ा देते हैं। ठीक है, सेंटर पे मैंने अलाइन कर दिया। ये हमारा बटन है जिसको मैं टेक्स्ट के ज़रिए से प्ले में करूँगा ताकि जब यूज़र विन कर जाए तो ये बटन हमारा विन करने से पहले तक ये बटन हमारा हाइड रहेगा। जैसे ही कोई यूज़र विन करेगा तो ये प्ले के बटन के साथ आ जाएगा जिस पे क्लिक करके मैं रीस्टार्ट अपने गेम को कर पाऊँगा। तो बटन का क्लिक इवेंट तो हम बनाएंगे, लेकिन लेबल के लिए वेरिएबल्स भी कर लेते हैं। तो हमने इस लेबल को आउटसाइड ऑफ द मेथड यहाँ पर डिस्प्ले करवाया, यानी फैच किया, और इसका नाम रख दिया हमने प्ले अगेन बटन। सॉरी, इसका नाम लेबल होना चाहिए क्योंकि हम लेबल के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने इसका नाम लेबल रखा, सिंपल, और ये हमारा बटन होगा जिसका नाम हम वो रखेंगे प्ले अगेन। तो मैंने इसका नाम रखा प्ले अगेन बटन, सिंपल वेरिएबल, और उसके बाद उसका क्लिक इवेंट भी बनाते हैं। तो मैंने इसका क्लिक इवेंट बनाया, ठीक है, और इसका नाम रख दिया हमने प्ले अगेन ऑनली। सही। तो ये तो इवेंट्स हो गए, लेकिन अभी हम काम अपने 9 उन बटन्स पे कर रहे हैं जिसके बेस पर हमारा कोड वर्क करेगा। तो जिस वेरिएबल को हमें सबसे पहले क्लिक फॉर्म करना है वो है हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन। तो एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट विनिंग कॉम्बिनेशंस, और उसके लिए हमें कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स यहाँ पर चाहिए जो कि एरे के फॉर्म पे होंगे। तो ये 2 डायमेंशनल एरे होगा। तो इसके लिए हमने कुछ एरे इस तरह से असाइन करने। तो फर्स्ट एरे के अंदर जो कॉम्बिनेशन हमारा आएगा वो 0, 1, 2, ठीक है, इंडेक्सेस के रिस्पेक्ट से चल रहे हैं, 3, 4, 5, ठीक है, और 6, 7 and 8, and then
678 के बाद हम 0,3, ठीक है, डायगोनल की बात हो रही है अब, जो मैं इमेज पे आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। फिर 1,4,7 है। इसी तरह से हमारे पास मज़ीद 3 कॉम्बिनेशन और हैं। तो 2,5,8, 0,4,8 एंड लास्ट 246 दैट्स इट। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जिसको आप लॉजिकली, जब इमेज जो मैंने आपको यहाँ डिस्प्ले करके दिखाया था वो आप रीड करते हुए समझ सकते हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन सकते हैं। टोटल जो कॉम्बिनेशन है 2, 4, 6, 7, 8 एंड 9 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहे हैं। 2, 4, 6, 8, सॉरी 8 कॉम्बिनेशन है हमारे पास टोटल। इन 8 कॉम्बिनेशंस को अब हम अपने इस बटन क्लिक पे ही रीड करेंगे कि जब दो यूज़र अलग अलग इमेजेस के बेस पर आ रहे हैं तो किसी भी इमेज पर अगर कोई कॉम्बिनेशन बनती है तो आप उसको विनर डिसाइड करोगे उस लेबल के टेक्स्ट पर जो हमने लेबल के नाम से लिया हुआ है। लिहाजा इसके लिए हम एक लूप क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा फॉर कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये हमारा लूप वेरिएबल है और इसको हम इस्तेमाल करेंगे विनिंग कॉम्बिनेशन पर। तो मैंने लिखा विनिंग कॉम्बिनेशन, ये हमारा वेरिएबल है, मैंने इसे कॉपी कर लिया, ठीक है। और इसके लूप के अंदर अब हमारी कंडीशंस होगी जो स्टेट्स के बेस पर चलेंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट चलूँगा क्योंकि हम स्टेट्स को जान चुके हैं और इसी तरह से टैग्स को भी हम जान चुके हैं कि टैग्स क्या है, हर एक बटन को टैग देने की वजह क्या है और कॉम्बिनेशन और स्टेट्स क्या चीज़ है। तो इस लूप के अंदर मैं कुछ बेसिक लॉजिक को डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ जिसको हम समझते हैं। तो मैं जूम करता हूँ। तो सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन वेरिएबल है हमारे पास यहाँ पर, और इस कॉम्बिनेशन वेरिएबल के अंदर हमने सबसे पहले कुछ स्टेट्स बताए हुए कि जो हमारा कॉम्बिनेशन का स्टेट है वो 0 के बराबर ना होना चाहिए और 1 पे गेम स्टेट की वैल्यू गेम स्टेट के बराबर ना हो, यानी वो तमाम स्टेजेस देखे जा रहे हैं जो क्रॉस पर हमने चेक किया था। अगर गेम स्टेट हमारा फॉल्स होता है तो पहले वाले इंडेक्स पर देखा जाएगा कि वो 1 के बराबर है। अगर वो 1 के बराबर है तो उसका मतलब है कि क्रॉस जो हमारा साइन है उसने ये गेम विन कर लिया है, ठीक है। तो गेम इज़ एक्टिव, जहाँ जो स्पेलिंग लिखी हुई है मैं वही लिखूँगा, ठीक है। उसको हम फॉल्स कर रहे हैं और साथ ही साथ फॉल्स करने की क्या कर रहे हैं कि अपने बटन को हाइड कर रहे हैं। तो हमारे जो बटन का नाम था वो था प्ले अगेन। तो मैंने इसे कॉपी किया और जहाँ जहाँ पर वो बटन मौजूद है मैं उसको यहाँ पर इनेबल कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह से गेम इज़ एक्टिव को भी हमने यहाँ पर क्रॉस कर लिया। एक ब्रैकेट ज़्यादा आई थिंक, या एक कम थी, बिल्कुल ठीक है, वो मैंने हटा दिया। तो कॉम्बिनेशन के लूप के ज़रिए से सारा काम हो रहा है कि जो भी हमने कॉम्बिनेशंस बताई हुई हैं अगर उनमें से कोई भी लूपिंग के अंदर एक भी कॉम्बिनेशन ट्रू हो जाता है, यानी कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाता है, यानी 0 1 2 3 0 1 2 आ जाता है, 0 3 6 आ जाता है, 2 4 6 आ जाता है, तो उस बेस पर गेम एक्टिव वेरिएबल हमारा फॉल्स होगा और वो चेक करेगा कि गेम स्टेट में कॉम्बिनेशन 0 यानी पहले स्टेट कॉम्बिनेशन की क्या इसके बराबर आ चुकी है इनमें से किसी भी जो यहाँ पे लिखा गया है। अगर वो आ जाती है तो अपने लेबल पर जो हमने यहाँ पे लिया है उस पर लिखा आ जाएगा क्रॉस विन हो चुका है, और साथ ही साथ जो बटन है हमारा वो यहाँ पर हिडन फॉल्स से ट्रू हो जाएगा और वो चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी, यानी यूज़र उस पर क्लिक करके गेम प्ले कर पाएगा। और यही चीज़ हमने क्रॉस 1 और नॉट 1 के लिए की हुई है। और अगर कोई भी स्टेट मैच नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि कोई भी स्टेट मैच नहीं कर रहा है तो इट वॉज ड्रॉ लिखा आ जाएगा और उसके बेस पर हमारा बटन दोबारा से जो हिडन स्टेट है वो फॉल्स होकर शो हो जाएगी, ठीक है। अब हाँ, लास्ट में बारी ये आती है कि जो प्ले अगेन बटन है उस पर क्या लॉजिक होगी। तो उस पर लॉजिक ये होगी कि जितने स्टेट्स रनिंग पर मौजूद हैं वो तमाम के तमाम 0 पर आ जाए, यानी गेम स्टेट, गेम इन एक्टिव, एक्टिव प्लेयर, वो तमाम जो वेरिएबल्स हम रनिंग स्टेज पर देख रहे थे वो तमाम के तमाम क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब वो नल होंगे तभी तो हम दोबारा से गेम स्टार्ट कर सकेंगे। एज इसके लिए हम अपने इस प्ले बटन पर आते हैं और सबसे पहले तो हम गेम स्टेट वेरिएबल को कॉल करते हैं। तो यकीनी तौर पे अगर मैं गेम स्टेट पर होऊंगा तो कोई ना कोई स्टेट तो एक्टिव होगी। तो गेम स्टेट को हमने कर दिया तमाम को दोबारा से 0 ताकि मैं दोबारा इनिशियल स्टेज पर आ सकूं। तो इट्स ऑल अबाउट 2 4 6 8 एंड 9, दैट्स इट। और उसके बाद
हम गेम इन एक्टिव, तो गेम इज़ एक्टिव पर आएंगे और इसको हम यहाँ से ट्रू कर देंगे और एक्टिव प्लेयर जो हमारा है उसको भी हम 1 करेंगे, क्योंकि पहला प्लेयर उस वक्त आएगा, उसको हम 1 कर देंगे। तो ये तो इनिशियल वेरिएबल हो गए। अब हमारे पास बटन है, जब मैंने उस बटन को क्लिक किया तो उस बटन को हमें दोबारा हाइड करना है, क्योंकि गेम दोबारा से स्टार्ट होगा हमारा। तो मैं अपने बटन को कॉल करूँगा जिसका नाम है प्ले अगेन बटन आई, ठीक है। इट्स मिस टाइप आई उसके साथ आ गया, लेकिन हमें अब वही इस्तेमाल करना होगा। तो इस हिडन को हम यहाँ से ट्रू कर देंगे, यानी उसको हाइड करेंगे और हाइड करने के बाद लेबल को भी हाइड करेंगे। तो लेबल डॉट इज़ हिडन इक्वल टू ट्रू, दैट्स इट। अब हमें लूपिंग चलानी है 1 से लेकर 9 तक की। लूप चलाने की वजह यह है कि अब हम दोबारा से उन स्टेट्स को यूज़ करना चाहते हैं जो बटन्स के लिए हैं, लिहाजा मैंने लूप बनाया। और लूप बनाने के बाद हम एक वेरिएबल लेंगे बटन्स के नाम से, जिसमें मैं व्यू को कॉल करूँगा और व्यू विद टैग। तो टैग वेरिएबल पे हम आई को इस्तेमाल करेंगे और एज ए एलियास मैंने इसका नाम UI बटन लिखा। तो UI बटन्स एंड देन बटन डॉट सेट इमेज। सो बटन डॉट सेट इमेजेस, इमेजेस निल हैं और UI कंट्रोल स्टेट जो हमने ऊपर भी इस्तेमाल किया था, उसी चीज़ को यहाँ पर मैंने इनेबल कर दिया एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो जो स्टेट्स हमारी बिल्कुल इनिशियल पे थी, हम उसी स्टेज पर वापस आ चुके हैं, यानी वापस मैंने इनेबल कर दिया अपने स्टेट को, ताकि मैं उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकूं। और इस तरह से ओवरऑल लॉजिक हमारी रेडी हो चुकी है टिकटॉक गेम के लिए, टिक टैक गेम के लिए, जिसमें हमने देखा कि इमेजेस टैग के ज़रिए से कैसे हैंडल होंगी और कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है, और उन कॉम्बिनेशन के बेस पर एक भी कॉम्बिनेशन अगर हमारा वैलिड होता है जो इन नंबर्स में, तो वो अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन क्रॉस को या नॉट को विन देगा, और अगर उसमें कोई भी कॉम्बिनेशन एक्टिव नहीं होंगे तो वो उसको ड्रॉ की तरफ लेके जाएगा और प्ले अगेन बटन से वो तमाम चीज़ें इनिशियल स्टेज पर वापस आ जाएंगी। ओके, तो अब हम सिमुलेटर एक्टिव करते हैं और ट्राई करते हैं कि क्या तीनों कॉम्बिनेशंस पर हमारा टिक टैक गेम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं सिमुलेटर ऑफ करता हूँ और उसके बाद लेट्स सी। ओके, तो बटन हमारा हाइड नहीं हुआ, पहले तो इस चीज़ को हमें समझना है, लेकिन मैं पहले स्टेट्स देखता हूँ। तो मैंने 1 टाइम क्लिक किया, लेकिन जब सेकंड टाइम कर रहा हूँ वो रिप्लेस नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टेट टैग की वैल्यू डिसेबल हो चुकी है यहाँ पर। पहला प्लेयर ने क्रॉस लगा दिया, तो सेकंड प्लेयर अब यहाँ पर आता है, उसने जैसे क्लिक किया वो 0 पे क्लिक हो गया। फिर फर्स्ट प्लेयर वापस आता है और उसने यहाँ पर साइन किया, फिर सेकंड प्लेयर ने 0 यहाँ किया, थर्ड ने यहाँ के बजाय फॉर एग्जांपल यहाँ प्लेस कर दिया, तो इस सेकंड प्लेयर को यहाँ पर मौका मिला कि वो विनिंग स्टेट पर आ सकता है। जैसे उसने क्लिक किया, आप देखें नॉट वॉज 1 लिखा आ गया और बटन हमारा मौजूद है, ठीक है। मैंने बटन को क्लिक किया, बटन डिसेबल हुआ और उसके बाद यहाँ पर दोबारा गेमिंग स्टार्ट हो गई। तो सेकंड स्टेट पर मैंने अब हमें क्रॉस को विन करवाना है, तो मैंने क्रॉस को विन करा दिया, तो क्रॉस हैज़ 1 लिखा आ गया, बटन यहाँ पर मौजूद है, बटन को दोबारा क्लिक किया। अब मुझे ड्रॉ की कुछ स्टेट्स पे जाना है, तो मैंने क्रॉस यहाँ लिखा, फिर मैंने सर्कल यहाँ किया, फिर इसी तरह से मैंने क्रॉस यहाँ किया और सर्कल यहाँ कर दिया, फिर मैंने क्रॉस यहाँ किया और सर्कल यहाँ कर दिया, फिर इसी तरह से मैंने क्रॉस यहाँ किया और सर्कल यहाँ कर दिया और फिर मैंने यहाँ क्रॉस कर दिया। तो देखें, आप देख रहे हैं इट वाज अ ड्रॉ लिखा आ गया। तो हमने तीनों स्टेट्स को वेरीफाई भी कर लिया और साथ ही साथ हम इमेजेस को रिप्लेस करके भी देख रहे हैं। लास्ट टाइम बटन पे रहता है, क्योंकि बटन्स पर हमें कुछ टेक्स्ट की विजिबिलिटी भी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर नहीं आ रही है और फर्स्ट टाइम वो हमें शो भी हो रहा है। तो उसके लिए हम प्ले बटन्स पर आते हैं और इस प्ले बटन को इनिशियली मुझे एक्सेस करना पड़ेगा। कुछ स्टेट्स मैंने प्ले बटन पे, यानी जो बटन था उस पर प्ले लिख दिया, टेक्स्ट साइज़ बढ़ा दिया और उसकी कुछ बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं ताकि वो प्रॉपर्ली हमें दिखे, दिस वन। उसके बाद हम सिमुलेटर को दोबारा एक्टिव स्टेट पे ले आते हैं। लेबल पर भी आप चाहें तो जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लेबल लिखा आ रहा है उसको आप ब्लैंक कर सकते हो। तो हमारा सिमुलेटर एक्टिव हो चुका है, मैं उसे डिसेबल करूँगा, उसके बाद लेबल पर जो टेक्स्ट मौजूद है उसे भी हटा दूँगा।
ओके, तो लेबल पर क्लिक करके हम लेबल की प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं और लेबल लिखा हुआ है यहाँ पर, उसका मैंने ब्लैंक कर दिया ताकि फ़र्स्ट टाइम यूज़र को कुछ ना दिखे। और उसके बेस पर हम अपने सिमुलेटर को देखेंगे तो लेबल भी हमारा ब्लैंक होगा और नीचे प्ले का बटन होगा, हम उस पर क्लिक करेंगे, दोनों चीज़ें यानी स्पेस पर आ जाएंगी, फिर यूज़र गेम खेलेगा और उसके बेस पर उसका आउटपुट आएगा और उसके बाद उसे बटन इनेबल मिलेगा। मैंने प्ले गेम पे क्लिक किया, हाइड हो गई। उसके बाद यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्ले कर रहा है, तो मैंने इस क्रॉस को किया, देखें आप बटन यहाँ पर हाइड शो हो गया और क्रॉस हैज़ 1 लिखा आ गया। तो तीनों लॉजिक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब यूआई को भी इंटरैक्टिव कर लिया। तो इस तरह से हमने इस सेशन पे देखा कि हम टिक टैक टो गेम किस तरह से क्रिएट करते हैं और एक बेसिक लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल की गई है जिसमें हमने बटन्स के टैग्स को यूज़ किया ताकि एक ही इवेंट पर तमाम बटन्स को इनेबल किया जा सके। गेमिंग स्टेट्स यूज़ की और विनिंग कॉम्बिनेशन, और उन विनिंग कॉम्बिनेशन को हमने फॉर लूप पे इस्तेमाल किया है जिसके बेस पर कोई भी कॉम्बिनेशन जब मैच कर जाता है तो उस कॉम्बिनेशन के बेस पर हम लेबल पर टेक्स्ट डिस्प्ले करवाते हैं और अपने बटन को इनेबल या डिसेबल कर रहे होते हैं। और एट लास्ट जो प्ले बटन है उसके ज़रिए से हम दोबारा से इनिशियल स्टेट पर वापस आना चाहते हैं ताकि यूज़र दोबारा गेम को प्ले कर सके। दैट्स इट।